हम आप सबको हिंदी फर्स्ट में पद की पहचान का क्लास पढ़ाने जा रहे हैं, जिनके जो है लेखक हरिवंश राय बच्चन जी हैं। तो सबसे पहले हम आपको हरिवंश राय बच्चन के बारे में बताएंगे कि वो कहाँ के रहने वाले थे, उनका जन्म कब हुआ था। तो सबसे पहले हम उनके जीवन के बारे में आपको बता रहे हैं। प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन का जन्म सन 1902 ईस्वी में हुआ था। हरिवंश राय बच्चन हिंदी के लोकप्रिय कवियों में से एक हैं। भाव की सहज अभिव्यक्ति इनकी विशेषता है। मधुशाला इनकी चर्चित कृति है। मधुशाला के बारे में हम सब लोग सुनते रहते हैं, ये सबसे ज़्यादा इनकी प्रसिद्ध रचना है। इनकी अन्य रचनाएं हैं मधुकलश, एकांत संगीत, सतरंगिणी आदि। बच्चन ने गद्य भी खूब लिखा है। सन 1961 में इस महान कवि का देहांत हो गया। तो बेटा, इस कविता में हरिवंश राय बच्चन जी ने यही बताया है कि संसार में जो भी मनुष्य है, कोई भी कार्य करने से पहले उसे अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लेना चाहिए, और लक्ष्य निर्धारित करने के बाद हमें उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अगर हम उसमें हमारे बहुत सी कठिनाइयाँ आए, तभी हमें उस कठिनाई से घबराना नहीं है, क्योंकि बिना संघर्ष के हमें लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम अगर उसको छोड़कर दूसरा रास्ता पकड़ ले तो उसमें हमें सफलता मिल ही जाएगी। इसलिए विवेकपूर्ण ढंग से हमने जिस लक्ष्य को निर्धारित कर लिया, उस लक्ष्य पे पूरा करने के लिए हमें पूरा प्रयास करना चाहिए। इस कविता में कवि ने यही बताया है। कि इसका हम आपको समझाने चल रहे हैं, समझिएगा। बेटा देखिए, इसमें कवि कह रहे हैं कि देखिए, पहले आप सुनिए, करें पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। कवि देखिए इसमें यही कह रहा है कि हमें कह रहे पूर्व चलने के बजाय ए राहगीर, रास्ते पर चलने से पहले हमें अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लेना चाहिए। पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की ज़बानी। कितना सुंदर कहा गया है। इसमें भी कवि यही कह रहा है कि हमारे जीवन पथ की कहानी पुस्तकों में नहीं लिखी होती है, वह तो हमें स्वयं बनानी पड़ती है। हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की ज़बानी, कह रहे हैं, और दूसरे लोगों के कहने के अनुसार भी हमें अपने जीवन के लक्ष्य को निर्धारित नहीं करना चाहिए। फिर कह रहे हैं, अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। देखिए फिर कब कितना सुंदर कह रहे हैं, इस संसार में अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या। कह रहे हैं इस संसार में लाखों लोग पैदा हुए, अनेक लोग पैदा हुए, और फिर उनकी मृत्यु भी हो गई, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। लेकिन इसके बावजूद भी परंतु कुछ ऐसे कर्मवीर पैदा हुए जो अपने पैरों की निशानी को यहाँ पर छोड़ गए। यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थ पंथी पंथ का अनुमान कर ले। फिर कवि यही कह रहे हैं कि उन जो हमारे राहगीर, जो अनगिनत योद्धा, जो कर्मवीर थे, जो अपनी निशानी को छोड़ गए हैं, उनके मौन मतलब मूक मतलब क्या होता है, मौन, जो उनके मौन कार्य थे, मतलब उनके द्वारा किए जो कार्य थे, वो भी मूक होकर, मौन होकर वो अपनी क्या करते हैं, चिन्हों को प्रस्तुत करते रहते हैं। खोल इसका अर्थ पंथी पंथ का अनुमान कर ले। लेकिन तब फिर यही कहना चाह रहे हैं, उन सभी कर्मठी महापुरुषों ने जो काम सोच विचार कर किया है, जो फिर से जी जान से कार्य में जुटकर सफलता प्राप्त की है, इसलिए हे राहगीर उनसे प्रेरणा लेकर पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। उनसे प्रेरणा लेकर, उनसे प्रेरणा ग्रहण करके, मार्ग निश्चित करके उस पर चलना शुरू करो। फिर आगे का देखो बेटा, फिर कल क्या कह रहा है, यह बुरा है यह की अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना, अब असंभव छोड़ यह पथ दूसरे पर पग बढ़ाना। फिर इसमें भी कभी यही कह रहा है कि हमारे रास्ते में कठिनाइयाँ कितनी भी आए, उन कठिनाइयों के कारण से हमें अपने कार्य को अधूरा नहीं छोड़ना है। कह रहे हैं यह बुरा है या कि अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना। विवेकपूर्ण कार्य चुनाव करने के बाद उसकी अच्छाई हो या बुराई हो,
हमें उस पर व्यर्थ का सोचना, वो अच्छा हो या बुरा हो, उसके बारे में हमें व्यर्थ में सोचना नहीं है। हमें अपना फालतू समय व्यतीत नहीं करना है, क्योंकि कह रहे हैं अब असंभव छोड़ यह पथ दूसरे पर बढ़ाना। क्योंकि हमें ये भी नहीं सोचना है कि अगर इस रास्ते को छोड़ करके यहाँ पे इस रास्ते में जो कठिनाइयाँ आ रही हैं, कठिनाई आने की वजह से अगर हम इस रास्ते को छोड़कर कोई दूसरा रास्ता सफलता पाने के लिए पाते हैं तो उस पकड़ते हैं तो उसमें हम सफल हो जाएंगे, कोई ये निश्चित नहीं है। इसलिए हमें कठिनाई से घबराना नहीं है, बल्कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रास्ते पर आगे बढ़ते जाना है। कहे तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी, सोच मत केवल तुझे ही यह पड़ा मन में बिठाना। फिर देखिए कभी क्या कह रहा है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कठिनाइयाँ तुम्हें ही उठानी पड़ी हैं। ऐसा हमें नहीं सोचना है कि कठिनाइयाँ तुम्हें ही उठानी पड़ रही हैं। निश्चित तो ये है कि जीवन में जिसे भी सफलता मिली है, जीवन में जो भी सफलता पाया है, वह अपने कार्य को श्रेष्ठ समझता है। इसीलिए तुम भी अपने सोच मत केवल तुझे ही यह पड़ा मन में बिठाना। इसलिए ये सोचो कि ऐसा नहीं है कि कठिनाई तुम ही उठा रहे हो। जो भी लक्ष्य को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ा है, हर व्यक्ति को उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, लेकिन वो कठिनाइयों को सहते हुए अपने श्रेष्ठ कार्य को करने के लिए विचार करते हुए वो आगे बढ़ता गया है। इसलिए अपने कार्य का चुनाव करने से पहले हमें अपने लक्ष्य के बारे में सोच लेना चाहिए और लक्ष्य निर्धारित करने के बाद उस लक्ष्य से हमें भटकना नहीं चाहिए। कह रहे हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर बढ़ा है, तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले। फिर देखो कवि कितना सुंदर कह रहा है। कवि कह रहा है कि हे जीवन पथ के मुसाफिर, हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर बढ़ा है। फिर तब यही कह रहा है कि हर सफल यात्री जो है विश्वास लेकर ही अपने कदम को अपने लक्ष्य के लिए आगे बढ़ाता है। इसलिए तुम भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने मन में यह अवधारणा बना लो कि हमारे रास्ते में कितनी भी कठिनाइयाँ आएंगी, मैं उस कठिनाइयों को पार करते हुए अपने लक्ष्य को पार करते हुए सफलता को प्राप्त कर लूँगा। तो बेटा अब आपका आगे का बचा हुआ शेष भाग हम आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। अब इसमें आए हुए कुछ मुख्य शब्द हैं, उनके अर्थ हम आपको बता दे रहे हैं, उस अर्थ को आप लोग देख लीजिए। तो देखिए बेटा, सबसे पहला आपका है बटोही। बटोही मतलब राहगीर। फिर है आपका सरित मतलब वही सरिता, जिसके मतलब होता है नदी। गिर मतलब पर्वत। गह्वर मतलब गड्ढे। ध्येय मतलब ध्यान या लक्ष्य। निलय मतलब रहने की जगह या घर। आन मतलब गौरव की भावना। सर मतलब बाण तीर। उदय मतलब प्रकट होना या उगना। तो बेटा अब इसमें का बचा हुआ शेष भाग हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, अर्थ समझाएंगे, क्योंकि इसका अर्थ बहुत अच्छा है। इसलिए जितना अर्थ हमने आपको समझाया है उसको आप फिर कविता पढ़ के वीडियो से देखकर समझने की कोशिश करिएगा।